हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों के आंदोलन के 7 महीने हो गए। इस बीच किसानों ने कहा था कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई इससे दुविधा या किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं होगी। लेकिन अब बहादुरगढ़ में इसका असर इंडस्ट्रियल एरिया पर भी पड़ने लगा है। उद्योगपतियों की पीएम से गुहार, बंद रास्ते खुलवा दो सरकार। किसान आंदोलन से उद्योगपति परेशान, करोड़ों का हो चुका है नुकसान। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों का दर्द इन दिनों छलक रहा है और इस दर्द को उन्होंने बयान किया है पीएम के सामने। जी हां, देश के प्रधानमंत्री के सामने। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने तो उद्योगों को बर्बाद कर ही दिया था, ऊपर से अब किसान आंदोलन के चलते जो रास्ते बंद हुए हैं उसने बहादुरगढ़ के उद्योग की कमर तोड़ दी है। एक साल के अंदर इंडस्ट्री को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बढ़ते नुकसान और फैक्ट्रियां बंद होने से डरे उद्योगपतियों ने अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए प्रधानमंत्री से दिल्ली की बंद सड़कें खुलवाने की मांग की गई है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र इसलिए लिखा है कि पिछले 7-8 महीने से जो हमारे रास्ते बंद हैं, व्यापारी जूझ रहे हैं, व्यापारी जो है कर्जे में आ गया, प्रोडक्शन बंद है और हमारी कोई भी किसी भी बात की सुनवाई नहीं हो रही। अभी हम किसान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो सरकार ने या अभी किसानों के आपस में वार्ता बंद है, पिस आम आदमी रहे हैं, फैक्ट्रियां पिस रही हैं, हमारा बहुत अभी तक नुकसान हो चुका है। पीएम से गुजारिश की गई है कि किसानों से वार्ता करके रास्ते को खुलवाया जाए। बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 9,000 फैक्ट्रियां हैं, करीब 7.5 लाख वर्क फोर्स काम करती है। काम करने में इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ एरिया में लगभग अगर हम बात करें तो 9,000 के लगभग छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ 7.5 लाख के आसपास हमारे टोटल वर्कफोर्स काम करती है और जिसमें से पिछले 8 महीने में हमारा रॉ मटेरियल तेज होने की वजह से, हमारा आना जाना ना होने की वजह से कॉस्टिंग बढ़ गई है। उद्योगपतियों का कहना है कि कोई भी व्यापारी बहादुरगढ़ नहीं आ रहा। रास्ता बंद होने की वजह से ग्राहक दिल्ली से ही सामान लेकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते बंद होने की वजह से कोई इंडस्ट्री लगाने को भी तैयार नहीं। और अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये बहादुरगढ़ जो एरिया इतनी बड़ी अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा था, वो बिल्कुल बैठ गया है। जमीनों के रेट और प्रॉपर्टी के रेट या इंडस्ट्री को लगाने को तैयार नहीं तो हर साल यहाँ 2-3 हजार इंडस्ट्री आ जाती थी, क्योंकि ये एरिया बहुत ग्रो कर रहा था। अब किसानों के भय से कोई भी व्यापारी, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आ रहा। किसान आंदोलन के चलते बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर एक तरफ किसानों का मंच लगा है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। किसानों के मंच तक जाने का रास्ता तो खुला है, लेकिन उससे आगे दिल्ली पुलिस ने पक्की दीवार और कंटीले तार जमीन में गड़वा रखे हैं। लिहाजा पिछले करीब 7.5 माह से टीकरी बॉर्डर बंद है। उद्योगपतियों ने दिल्ली पुलिस से भी काफी गुजारिश की है कि रास्ते खोल दिए जाएं। उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें किसानों के धरने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके आने जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस से भी काफी दफा ये गुजारिश करी है भाई, क्योंकि किसानों से जब मिलते हैं तो वो कह रहे हैं भाई दिल्ली पुलिस ने कर रखे हैं और दिल्ली पुलिस में कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये रास्ते खोल दिए जाएं, अगर किसान बैठे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं, किसान बैठे रहें। ये रास्ते खोल दिए जाएं, लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाए तो एक इंडस्ट्री का जो पहिया रुका हुआ है वो चल पड़ेगा और इंडस्ट्री तरक्की करेगी। किसानों का हल नहीं निकलता तो कम से कम बॉर्डर तो खोल दिए जाए। गौरतलब है कि बहादुरगढ़ देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जूता मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ से विदेश में हजारों करोड़ों का एक्सपोर्ट भी होता है। कोरोना की मार से जो राहत पैकेज केंद्र ने जारी किया था, यहाँ का उद्यमी उसे राहत की बजाय लोन पैकेज कह रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि फैक्ट्री का उत्पादन ठप और ब्याज का मीटर धड़ाधड़ चल रहा है। ऐसे में उम्मीद अब प्रधानमंत्री से ही है ताकि ठप पड़ा काम एक बार फिर से पटरी पर लौटे और पिछले नुकसान की भरपाई हो सके। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धड़कर की रिपोर्ट।